नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रॉब्लम जो लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो देखिए, मेरा भी कुछ ऐसी हाल है अलमारी का, और बहुत ज़्यादा स्टोरेज मेरे घर में नहीं है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है अपने कपड़ों को रखने में। और देखिए किस तरह से, क्योंकि कपड़े पहनने के तो सभी शौकीन होते हैं, और देखिए किस तरह से हमारी अलमीरा में कपड़े इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो चलिए, क्यों ना आपके साथ आज ऑर्गेनाइज कर लिया जाए अपनी अलमारी को। आप लोगों का साथ मिलेगा तो काम आसानी से हो जाएगा, और आप लोगों को भी मेरे से कुछ टिप्स मिल जाएंगे। तो अक्सर बात होता क्या है, हम आए और हमने कपड़े उतारे और ऐसे ही उसको रख दिए जल्दबाजी में, और धीरे धीरे एक के ऊपर एक करके देखिए किस तरह से मैसी हम लोगों की अलमारियाँ ये हो जाती हैं। तो इस तरह का क्लटर इसके अंदर ना हो, बेकार का सामान इसमें ऐसे ना भरा जाए, उसके लिए चलिए आज कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे जो जितने भी ये सूट हैं या ड्रेसेस हैं, इन्हें मैं अलमारी से निकाल लूँगी। इसके अलावा जो मेरी साड़ी हैं वो कहीं और रखी है किसी और अलमारी में। तो ये केवल मेरे रेगुलर सूट हैं जो थोड़े हैवी हैं, जो रोज़ में मेरे काम नहीं आते। तो मैं इन्हें कैटेगरी वाइज, यानी कि जो मेरे जैसे कि कभी कभी पहनने में आते हैं उन्हें एक तरफ कर लूँगी, और जो रेगुलर पहनने में आते हैं उन्हें एक तरफ कर लूँगी। तो ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए थे। तो उसी में मैं एक एक करके, कि जैसे थोड़ी हैवी ड्रेसेस हैं जो बहुत कभी कभी पहनने में काम आती है, बट वो सेफ में टंगी रहती है तो उससे जगह गिरती है, तो उन्हें मैं पहले फोल्ड करके इन ऑर्गेनाइजर में दो कैटेगरीज में रख रही हूँ। एक तो वो सूट हैं जो मेरे वीकली या 15 दिन में कभी कभी पहनने के काम आते हैं, जैसे कि ये है। ये वैसे तो कॉटन का सूट है बट हैवी है, तो डेली में तो मैं इसे नहीं पहन सकती, हाँ, बट कभी कभी ये काम आता है। और ये जो ड्रेसेस होती है हैवी वाली, ये बहुत कभी पहनी जाती हैं, कभी कोई बर्थडे हुआ या फंक्शन। तो देखिए उसी तरह से मैं इन्हें ना इन ऑर्गेनाइजर्स में रख रही हूँ। तो ये पहले मैं वो ड्रेसेस रखी हूँ जो बहुत कभी कभी किसी बड़े फंक्शंस में ही पहनने के काम आएंगी, जैसे शरारा सूट है, कोई गाउन है, कोई हैवी कुर्ती है। तो इन्हें तो मैं पहले ऑर्गेनाइजर में पैक कर रही। इनमें से कुछ ड्रेसेस तो ना अभी 2-3 महीने बाद, थोड़ा मौसम ठंडा सा हो जाएगा तब काम आएंगी, क्योंकि वुलन तो अलग पैक करके रखा गया है, बट ये थोड़ी मोटी ड्रेसेस होती हैं, आप समझ सकते हैं, थोड़ा सिल्की कपड़ा, इस टाइप का कपड़ा जो थोड़े अच्छे मौसम में पहना जाए, जो इन गर्मियों में ना पहन सकते। तो वो मैं इस वाले ऑर्गेनाइजर में जो वो पैक करके रख रही हूँ। और ये क्या हो रहा था ना कि सेफ में टंगे टंगे ना केवल जगह ही घेर रही थी। तो अब इनके पैक करने से अलमीरा में बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगी। अभी सेकंड में देखिए, इसमें मैंने ये सिल्क वाले सूट रखे हैं। सिल्की मतलब प्योर सिल्क नहीं है ये, बट थोड़े ये भी हैवी हैं, अस्तर वाले सूट हैं। ये भी इस गर्मी में, मतलब इतनी गर्मी में बार बार तो नहीं हम पहन सकते, हाँ, बहुत कहीं हमें कभी जाना है तो ही काम आते हैं। तो जब हमें चाहिए हम इसमें इजीली इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजर्स में दिखाई भी देते हैं कि हमने क्या। कपड़े तो मैंने जो मेरे बिल्कुल भी मतलब रेगुलर यूज़ में नहीं आएंगे, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। तो है तो ये मतलब गर्मी हल्के मौसम के ही, मगर ये इतनी ज़्यादा गर्मी में पहनने वाले नहीं हैं। तो इन्हें फिलहाल मैंने इस ऑर्गेनाइजर में पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े तो वैसे भी जब हमें कहीं जाना होता है और हैवी कपड़े चाहिए होते हैं तो हमें उस दिन भी आयरन उन्हें जरूर करना होता है। तो इसीलिए मैंने इन्हें इसमें पैक कर दिया। इसी तरह से जो सिल्की सूट थे थोड़े, जो थोड़ा और अब अच्छा सा मौसम हो जाएगा, तो जैसे कि अक्टूबर का, उस टाइम का ठंडा सा थोड़ा अक्टूबर नवंबर का हो जाता है, तो उस टाइम पे जो सूट काम आएंगे वो भी मैंने दूसरे ऑर्गेनाइजर में पैक कर दिया। जैसे एक इधर है ना अलमारी में, एक चैम्बर मेरे पास इधर है, तो मैंने इधर वाला जो था ये भी अब खाली कर लिया। इसके कपड़े मैंने फिलहाल पीछे डाल लिए हैं। तो अब इन जो ये मेरे रेगुलर मैं पहनती हूँ ना, मंदिर जाती हूँ या कहीं मार्केट वगैरह जाना है तो बहुत लाइट वाले जो कॉटन वाले हैं वो ये सब है। अब इन्हें मैं दूसरी तरफ लगा लूंगी ताकि मुझे इजी रहे कि अगर कुछ हैवी पहनना है, मतलब थोड़ा डेली से हटके पहनना है, तो वो मैंने इधर रख लिया है। और अगर जो मुझे रेगुलर है वो मुझे आराम से इधर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये कितना छुटर पुटर सामान, छोटा 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 छोटा। आई एम श्योर आप लोगों की अलमारी में भी होता होगा ये सब सामान। तो चलिए आज इन्हें भी अरेंज करते हैं, देखते हैं छुटर पुटर सामान ये क्या होते हैं हम लोगों के पास। तो मैं शौकीन हूँ कुछ डायरी वगैरह लिखने की, तो मेरे पास कुछ अपनी डायरीज हैं। इसमें मैं जो अपना कुछ मुझे कुछ काम होता है वो लिख लेती हूँ, या फिर मुझे कोई रेसिपी लिखनी है कुछ भी, तो मैं वो अपनी डायरीज में लिख लेती हूँ। मेरे पास दो हैं, एक मेरी ये पर्सनल डायरी है, एक मेरी ये रेसिपी डायरी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें दोनों में लिख लेती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं टाइम मिलता। तो चलिए ये भी सब आज अरेंज कर ही लेते हैं। ये मेरा ना पैसों का डिब्बा है तो ये मेरा पैसों का डिब्बा है, इसमें थोड़े बहुत छुटर पुटर किसी के लिए भी, तो इसमें मेरे पैसे या फिर और कभी जैसे मैं आई कुछ सामान रखना है छोटा वोटा, वो इसमें डाल दिया, बाद में मैं संगवा लेती हूँ। तो बहुत सालों से यही डिब्बा है,
और देखिए रखते रखते घर में किस तरह का कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। ये पार्टी बॉम्ब है और ये फूटा नहीं था और ये ऐसे ही रखा है तब से। मुझे लगा था किसी बर्थडे पे शायद ये यूज़ आ जाएगा, मुझे ऐसे 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 करके स्प्रिंकल कर दूंगी, बट ये यूज़ ही नहीं आया। अभी से फेंक देती हूँ। और कुछ बर्थडे कैप्स भी रखी थी, तो जब बर्थडे होता है ना तब मैं भूल जाती हूँ उन्हें निकालना और वो रखी रह जाती है। तो इस बहाने ना मेरी अलमारी की सफाई भी हो जाएगी और वो ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। तो जितना भी बेकार सामान है वो सब निकल जाएगा, तो और थोड़ी स्पेस बन जाएगी। मोबाइल होल्डर बनाया था, बट उससे ज़्यादा अब ये मेरे गोगल्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ रखने की अलमारी में काम आ जाता है, तो अच्छा है। ये भी सारा मैस हो गया है फिलहाल, कोई बात नहीं, अभी कर रही हूँ क्लीन। तो जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उससे रिलेटेड सारा सामान होना भी जरूरी है घर में, तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे करके। जैसे एक ये वाला ट्राइपॉड है, गोरिल्ला ट्राइपॉड है, और जो हमारे मोबाइल के बॉक्सेस होते हैं इन्हें भी हम एकदम से नहीं फेंक सकते क्योंकि अभी नए मोबाइल है ये। और उसके अलावा लाइट है, ये रिंग लाइट, हालांकि अभी ये मेरे यूज नहीं आ रही है, फिर भी जब मैंने ली है तो मैं इसे एकदम से तो नहीं फेंक सकती, तो ये सब सामान भी हमें अरेंज करना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी बुक्स वगैरह के लिए या इस तरह के सामान के लिए जो सेकंड शेल्फ है इसको अरेंज कर लेती हूँ। तो इसमें मेरा ये इस तरह का सारा सामान ये आ जाएगा। मेरे पास ना गाइस फोन भी बहुत सारे हैं, इन्हें भी एकदम से नहीं फेंका जाता है, तो मैं उन्हें भी क्या करूँगी, सबको फिलहाल तो मैं इन बॉक्स में रख रही हूँ। देखिए कितने सारे मोबाइल है मेरे पास, और मैं कोशिश करती हूँ। और ये मेरा पावर बैंक है। फिलहाल तो मैंने सारे फ़ोन ना इस डब्बे में कर लिया है और मैं इन्हें चेक करा के लाऊंगी, इनमें से जो भी ठीक है उन्हें ठीक करा लूँगी, क्योंकि अब क्या है ना, बच्चों को भी घर पे एक फ़ोन चाहिए या फिर और किसी को दे दूंगी। कारीगर वगैरह होते हैं, सीजन में वो आते हैं तो फ़ोन कहते हैं भाभी कोई फ़ोन हो अगर ख़राब, तो मैंने उन्हें पहले भी दिए हैं, दे देती हूँ मैं, मुझे भी क्या करना है। तो उनमें अगर ये ठीक हो जाएंगे तो ये उन्हें दे दूँगी, तो इन्हें फ़िलहाल मैं रख रही हूँ। ये इस तरह के एक्स्ट्रा चार्जर हो जाते हैं। और ये मेरा माइक है जो वीडियो एडिटिंग में डेली यूज़ आता है, तो ये भी मैं इसी में ही रख रही हूँ, क्योंकि ना फिर क्या होता है एकदम से मिल जाती है अगर चीज़ ढंग से रखी हो ना। तो बस इसको, ये बॉक्स है एम्प्टी, एक बॉक्स है खाली पड़ा था, इसमें मैंने ये रख दिया चार्जर। और ये एक कवर है मेरे मोबाइल का है, बहुत अच्छा हैवी कवर है, जो खराब थे थोड़े लूज हो गए थे। ये देखिए, अब वीडियो बनाती हूँ तो इस टाइप के कवर तो काम नहीं आते, तो ये तो मैं अभी नहीं डिस्कार्ड कर दूंगी। और ये जो हैवी है एक कवर, कहीं बाई चांस बाहर जाना पड़े या कुछ है तो इसे मैं फिलहाल रख रही हूँ। तो कपड़ों के बाद जो हमारे पास मतलब लेडीज के पास सबसे ज्यादा होती है वो होता है फुटवेयर यानी चप्पलें और पर्स। तो पर्स मेरे पास भी बहुत हैं, हालांकि शादी से पहले मेरे पास और ज्यादा हुआ करते थे, बट अब भी काफी हैं, तो उन्हें रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे घर में स्टोरेज की सीरियसली प्रॉब्लम है और मेरे पे कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं है। लोगों को लगता है शायद मेरा घर बहुत बड़ा है, बट जितना भी है मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे काफी है। तो मैंने अपने सारे पर्स ना पैक कर लिए हैं, क्योंकि जब जरूरत हो तब निकाल लो, और रेगुलर वाला तो बाहर रहता ही है, तो मैं उन्हें भी यहीं लगा देती हूँ। तो फाइनली देखिए गाइस, मेरी अलमारी जो थी वो कितने अच्छे से अरेंज हो गई है। ये तीनों ऑर्गेनाइज़र्स में मेरे कपड़े जो थे हैवी वाले वो पैक हो गए हैं, और ये हैं मेरे जो कभी कभी रेगुलर सूट काम आएंगे, तो उन्हें भी अच्छे से मैंने हैंग कर लिया। उसके बाद भी काफ़ी जगह है कि अभी इसमें 4-5 सूट और आ सकते हैं, तो इनमें मेरे जो हैं हैवी ड्रेसेस पैक हो गई है, तो ये भी मैं ईज़िली निकाल सकती हूँ जब भी मुझे चाहिए। और इसके बराबर वाले में देखिए, ये बिल्कुल मेरी डेली वेयर के कॉटन की कुर्ती हैं, जो मुझे मंदिर या कहीं बाहर जाना होता है तो एकदम से पहनने के लिए चाहिए होती है, तो वो सब मैंने इसमें टांग लिया और बहुत अच्छे से आ गई। अभी इसमें भी काफ़ी जगह है, और यहाँ पर देखिए मेरा और सामान भी आ सकता है। ये देखिए मेरे गैजेट्स वगैरह हैं, मेरी डायरी है, इसमें भी अभी और स्पेस हो गया है अच्छे से। तो जब हम सामान को अच्छे से रखते हैं, देखिए मेरे पर्स हैं जिन्हें मैंने पैक करके रख लिया ताकि ये ख़राब भी ना हो और अच्छे से ये मिल भी जाएँ। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से अब मेरा सारा सामान आ भी गया है, और काफ़ी स्पेस अभी है यहाँ पर, मैं अपनी लेगिंग्स वगैरह रख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद मी।